के बाद और ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। क्या ये एक लूट की खुली छूट नहीं थी? 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एजेएल से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में एजीएल को देना पड़ता है? और जब एजीएल अपना शेयर बेच देता है यंग इंडियंस को, जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने खरीदी, यानी कि जो उनकी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी बनाई, तो 90 करोड़ का लोन माफ कांग्रेस पार्टी करती है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या लोन किसी संस्था को दे सकती है? दूसरा है, क्या वो लोन माफ कर सकती है? तीसरा, ये जो जमीन जो बहादुर शहर मार्ग पे दी गई थी 0.33 एकड़ करके, ये तो बहुत कंसेशन वाले रेट पे दी गई थी अखबार चलाने के लिए। अखबार चली नहीं, लेकिन किराया करोड़ों रुपए का लेना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेना शुरू किया। आखिर किराया किसको जाता है? सवाल ये खड़ा होता है। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि ये अखबार क्या दैनिक है? नहीं, ये अखबार साप्ताहिक है। तो जितना दैनिक अखबार को, डेली न्यूज़पेपर को पैसा नहीं मिलता, उससे ज्यादा एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर को कैसे मिल सकता है भाई? हिमाचल प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देना सरकार को मुश्किल पड़ता है, डीए की किश्त नहीं देते, महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने की बात कही थी, वो पूरा नहीं करते, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध नहीं खरीदते। ये सारे काम होते नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपया 12 दिसंबर 2022 से लेके 20 फरवरी 2025 तक कांग्रेस की सरकार देती है। तो मेरा सवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से है कि किस आधार पर ये पैसे दिए गए, क्यों दिए गए, इसके बदले